नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने आज विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनूठा स्रोत है। ये 7 अक्टूबर 2025 की एक आध्यात्मिक वार्ता है, जिसे इसके अनुयायी मुरली कहते हैं। इसका जो केंद्रीय भाव है वो काफी गहरा है। एक खास किस्म की याद की यात्रा पर बने रहना है। मतलब इस वर्तमान दुनिया को एक तरह से भूलकर अपने मूल घर, जिसे स्वीट होम या शांति धाम कहा गया है, और एक आने वाली नई दुनिया सतयुग, उसको याद करना है। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। ये स्रोत आत्मा को शुद्ध, मतलब पावन बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रयास पर बहुत जोर देता है। इसी को याद की यात्रा नाम दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत के अनुसार ये प्रयास केवल इसी खास समय, जिसे वो संगम युग कहते हैं, उसी में संभव है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, पूरा विश्व दृष्टिकोण पेश करता है। इसमें समय का एक चक्रीय नजरिया है, आत्मा की एक लंबी यात्रा का वर्णन है, और हाँ, व्यक्तिगत परिवर्तन की एक बहुत ही विशिष्ट विधि बताई गई है। ये सिर्फ कुछ उपदेश नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व के जो बुनियादी सवाल है ना, हम असल में कौन हैं, कहाँ से आए, हमारी मंजिल क्या है, ये स्रोत इन गहराइयों को छूने का प्रयास करता है। अच्छा, तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला बड़ा विचार जो सामने आता है वो है ये दुनिया एक विशाल नाटक की तरह है और आत्मा इसमें एक यात्री या कहें अभिनेता है। स्रोत कहता है कि ये दुनिया 84 जन्मों का एक चक्र है, एक ऐसा नाटक जो अनादि है, मतलब हमेशा से चला आ रहा है, और अविनाशी भी, कभी खत्म नहीं होता। हर आत्मा इसमें एक एक्टर की तरह है जिसका पार्ट पहले से ही तय है, फिक्स्ड है। जी। इसकी तुलना एक फिल्म रील से की गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ये नाटक कभी पुराना नहीं होता, कभी घिसता नहीं। ये बात सोचने वाली है। बिल्कुल। ये प्री रिकॉर्डेड नाटक का विचार ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये नजरिया जो वर्तमान दुनिया की उथल पुथल है, जिसे स्रोत पुरानी दुनिया या दुखधाम कहता है, उसे समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। और साथ ही ये उस भविष्य की तस्वीर पेश करता है जिसे नई दुनिया सतयुग या सुखधाम कहा गया है। तो इस नाटक की समझ से ही पता चलता है कि वर्तमान स्थिति क्यों है और लक्ष्य क्या है। हाँ, और इसी नाटक में आत्मा की भूमिका बताई गई है। स्रोत कहता है कि आत्मा ही इन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुनती है, अनुभव करती है। इसीलिए देही अभिमानी अवस्था पर बहुत जोर है। मतलब खुद को शरीर नहीं, बल्कि शरीर से अलग एक चेतन ऊर्जा, एक आत्मा समझना। हाँ। स्रोत इस बात पर भी विचार करता है कि जीवन में सुख दुख दिन रात की तरह कैसे आते जाते रहते हैं। ये भी नाटक का ही हिस्सा है। जी। और ये देही अभिमानी स्थिति केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। स्रोत के अनुसार ये उस गहरी समझ की ओर ले जाता है कि आत्मा, जो एक छोटे से प्रकाश बिंदु की तरह है, असल में अविनाशी है और उसमें अपने पूरे 84 जन्मों का अनादि पाठ भरा हुआ है। ये सोचना भी कितना अद्भुत है, नहीं, कि इतनी छोटी सी सत्ता में इतना विशाल रिकॉर्ड कैसे समाया है। बिल्कुल, इसी समझ से शायद मोह कम होता है और वैराग्य आता है, जैसा स्रोत इशारा करता है। अच्छा, तो अगर ये सब एक नाटक है और पार्ट फिक्स्ड है, तो फिर पुरुषार्थ या प्रयास की क्या जगह है? यहीं पर स्रोत का सबसे मुख्य अभ्यास सामने आता है, याद की यात्रा। इसमें बाप यानी परमात्मा को याद करने पर जोर दिया गया है। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? स्रोत इसका कारण स्पष्ट करता है। उसके अनुसार इसी याद की शक्ति से आत्मा पवित्र यानी पावन बनती है। जैसे मैल उतरता है ना, वैसे जन्म जन्मांतर के जो नकारात्मक कर्म या विकर्म आत्मा पर चढ़े हैं, वो इसी याद की अग्नि से भस्म होते हैं। तो ये केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और कर्मों के बंधन से मुक्ति के लिए एक क्रिया बताई गई है। हाँ, और स्रोत ने इसकी तुलना भी दी है, जैसे कोई पुराना जर्जर मकान छोड़कर नए मकान में जाने की तैयारी कर रहा हो। बुद्धि में ये निश्चय बैठ जाता है कि अब इस पुराने से दिल हटाना है, इसे छोड़ना है और नए की तरफ ध्यान लगाना है। सही कहा। ये याद शायद उसी तरह काम करती है, पुरानी दुनिया और पुराने देह भान से बुद्धि हटाकर परमात्मा और नई दुनिया की तरफ लगाना। बिल्कुल। और ये अभ्यास इसी संगम युग में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी स्रोत स्पष्ट करता है। ये कहता है कि पतित यानी अशुद्ध अवस्था से पावन यानी शुद्ध अवस्था में जाने का ये खास पुरुषार्थ पूरे 5000 साल के विश्व चक्र में
सिर्फ इसी छोटे से संगम युग में ही संभव है। अच्छा। सिर्फ अभी हाँ हाँ। सतयुग के देवी देवता जो पावन माने जाते हैं वे ये पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं होती। वो अपनी पावन अवस्था में होते हैं। इसलिए ये संगम युग एक अनूठा अवसर है। तो ये याद की यात्रा सिर्फ आत्म सुधार नहीं बल्कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का रास्ता है। स्रोत तो यही दावा करता है। मुक्ति यानी कर्मों के हिसाब किताब चुकता करके आत्मा का अपने मूल घर शांति धाम वापस जाना, और जीवन मुक्ति यानी इसी याद और पवित्रता के बल पर आने वाली नई दुनिया, सतयुग में ऊंचा पद, देवी देवता का जीवन प्राप्त करना। तो ये एक ही अभ्यास दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति कराता है, ऐसा इस स्रोत का कहना है। ये समझना जरूरी था। अब स्रोत एक और महत्वपूर्ण अंतर पर रोशनी डालता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये क्या है? स्रोत इन दोनों रास्तों को काफी अलग बताता है। ज्ञान मार्ग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समझ पर आधारित है। किसकी समझ? रचयिता यानी परमात्मा, और रचना यानी ये सृष्टि चक्र, ये 84 जन्मों का नाटक, ये बुद्धि का विषय है। दूसरी तरफ भक्ति मार्ग को चित्रों, मूर्तियों, कर्मकांड और भावनात्मक समर्पण पर केंद्रित बताया गया है। अच्छा। स्रोत में इन्हें रियल चित्र, जो शायद ज्ञान के प्रतीकात्मक चित्र हैं, और भक्ति मार्ग के चित्र, देवी देवताओं की मूर्तियां आदि कहा गया है। तो क्या भक्ति मार्ग को कमतर बताया गया है? कमतर कहने के बजाय मुझे लगता है स्रोत ज्ञान मार्ग को परमात्मा द्वारा स्वयं आकर दिए जाने वाले सीधे ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। परमात्मा, जिन्हें बाप कहा गया है, उन्हें नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर बताया गया है। ज्ञान का सागर। हाँ, स्रोत के अनुसार वे इस संगम युग में स्वयं आकर सृष्टि चक्र का ये रहस्य खोलते हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान को प्रत्यक्ष और ज्यादा प्रभावी माना गया है। और परमात्मा की भूमिका भी सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत परमात्मा को 3 भूमिकाओं में देखता है। वो बाप हैं जो आत्माओं को स्नेह और वर्षा मतलब विरासत देते हैं। वो टीचर हैं जो ये ज्ञान पढ़ाते हैं, और वो सतगुरु हैं जो आत्माओं को वापस घर शांति धाम ले जाते हैं, यानी मुक्ति दिलाते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु। जी। और ये ज्ञान ही तीसरा नेत्र कहा गया है, जो आत्मा को मिलता है और जिससे वो इस सारे खेल को समझ पाती है। इसमें एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। स्रोत कहता है कि बाकी धर्म जैसे इस्लाम, बौद्ध धर्म वगैरह, उनके शास्त्र तो बाद तक रहते हैं। हाँ, लेकिन जो मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसके शास्त्र सतयुग में नहीं होते। उनका जैसे लोप हो जाता है। ये क्यों? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि सतयुग में जीवन ही दिव्य होता है। वहां दुख या अज्ञान नहीं होता, इसलिए शास्त्रों या मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्ञान की जरूरत संगम युग में है, पतित से पावन बनने के लिए। अच्छा, जरूरत यहाँ है। हाँ, एक बार वो अवस्था प्राप्त हो गई तो ज्ञान की किताबें या शास्त्र अनावश्यक हो जाते हैं। ये भी एक अनूठा विचार है कि ज्ञान स्वयं ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद अप्रासंगिक हो जाता है। तो इस सारे ज्ञान, याद और पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुंचना है? लक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, मनुष्य से देवता बनना। जैसे लक्ष्मी नारायण का उदाहरण स्रोत में बार बार आता है, जो सतयुग के आदर्श शासक माने जाते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्य है पवित्र पावन बनकर उस नई दुनिया का मालिक बनना। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि ये बात सुनकर कि स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाकर अपने जैसा भगवान भगवती बनाते हैं, खुशी से रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। वाह! ये परिवर्तन का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत यात्रा है या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? यहीं पर सेवा का पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्रोत कहता है कि ये ज्ञान और अनुभव सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। अच्छा। इससे दूसरों को भी देना है, उनकी भी मदद करनी है ताकि उनका भी उद्धार हो सके। ये एक जिम्मेदारी की तरह बताया गया। और सेवा में किसी खास वर्ग पर ध्यान देने की बात कही गई है। हाँ, ये बहुत उल्लेखनीय है। स्रोत विशेष रूप से समाज के उन वर्गों तक पहुंचने का आह्वान करता है जिन्हें अक्सर उपेक्षित या पतित माना जाता है। इसमें वेश्याओं का जिक्र है, जिन्हें अहल्याओं, कुब्जाओं, भीलनियों के रूप में भी संदर्भित किया गया है। ओह। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि वेश्यालय को शिवालय बनाना है, मतलब सबसे गिरी हुई मानी जाने वाली जगहों और इंसानों का भी उत्थान करना है। ये करुणा और समावेश का एक शक्तिशाली संदेश है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका कोई बड़ा उद्देश्य भी है? हाँ,
इसका व्यापक उद्देश्य उस मूल आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करना है जिससे स्रोत मानता है कि वो समय के साथ लुप्त हो गया है। इसकी तुलना एक विशाल बरगद के पेड़ से की गई है, जैसे उसका मुख्य तना देवी देवता धर्म गायब हो गया है और केवल शाखाएं अन्य धर्म ही दिख रहे हैं। तो सेवा का लक्ष्य उस मूल शुद्ध धर्म को फिर से स्थापित करना है। इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं, कोई प्रैक्टिकल एडवाइस? बिल्कुल, स्रोत व्यवहारिक सलाह भी देता है, जैसे ज्ञान फैलाने के लिए सेवा केंद्र खोलना, समझाने के लिए चित्रों का उपयोग करना, शायद सृष्टि चक्र या लक्ष्मी नारायण के चित्र। अच्छा, चित्रों का प्रयोग। और ऐसा काम करके दिखाना कि दुनिया वाह वाह करे, मतलब एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना। अनुयायियों पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी डाली गई है कि वे इस परिवर्तन के निमित्त बने। समझ गया। अब एक और पहलू पर आते हैं, स्वयं परमात्मा की भूमिका और उनके आने का तरीका। स्रोत इसके बारे में क्या बताता है? ये काफी रहस्यमयी लगता है। स्रोत इस पर काफी स्पष्ट है। देखिए, वो कहता है कि परमात्मा किसी चमत्कारी भव्य रूप में या सोने चांदी के महलों में अवतरित नहीं होते। नहीं, बल्कि वे एक बेहद साधारण मनुष्य के तन में आते हैं, बिना किसी बाहरी ठाट बाट या भपके के। इसकी तुलना सांसारिक गुरुओं से की गई है, जिनके अनुयायी उनके लिए सोने के सिंहासन और बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। परमात्मा का आगमन स्रोत के अनुसार अत्यंत साधारण होता है। ये तो स्थापित धारणाओं से काफी अलग है। क्या इसका कोई कारण बताया गया है? शायद इसका गहरा अर्थ ये है कि दिव्यता बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि ज्ञान और पवित्रता में निहित है। और स्रोत परमात्मा के अपने उदाहरण पर बहुत जोर देता है। कहा गया है कि परमात्मा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, मतलब इस कार्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। एक तरह का संपूर्ण त्याग। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया? जी, अनुयायियों को भी फॉलो फादर करने यानी उसी त्याग और समर्पण के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। अच्छा, और जिस शरीर में परमात्मा आते हैं उसके बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, उस शरीर को रथ कहा गया है, जिसे परमात्मा ने जैसे लोन पर लिया है। हाँ। इस ज्ञान यज्ञ को पूरा करने के लिए। लोन पर? हाँ, मतलब वो शरीर उनका अपना नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए उधार लिया हुआ साधन है। ये दर्शाता है कि परमात्मा भी देह अभिमानी नहीं है, वे उस शरीर से भी न्यारे हैं। ये अनुयायियों के लिए भी एक शिक्षा है कि शरीर केवल एक साधन है, आत्मा ही असली सत्ता है। परमात्मा का ये उदाहरण ज्ञान को व्यवहारिक रूप में जीने का तरीका सिखाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या टेकअवेज हैं? मेरे विचार में कुछ मुख्य सूत्र हैं। पहला, परमात्मा की याद, जिसे याद की यात्रा कहा गया है, ये आत्मा की शुद्धि और विकर्म विनाश का मुख्य साधन है। हाँ, याद। दूसरा, इस दुनिया को 84 जन्मों के एक अनादि अविनाशी ड्रामा के रूप में समझना, जिसमें हर आत्मा का अपना निश्चित पाठ है। ड्रामा की समझ। तीसरा, यह उपलब्धि कि पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ केवल इसी विशेष संगम युग में ही संभव है। सिर्फ संगम युग में। और चौथा, न केवल स्वयं बदलना, बल्कि सेवा द्वारा दूसरों को, विशेषकर समाज के सबसे वंचित वर्गों को भी बदलने में मदद करना। वो विशाललय को शिवालय बनाने वाली बात। हाँ, सेवा का पहलू। और अंत में स्रोत ने 2 बहुत ही ठोस निर्देश या कहें कि लक्ष्य दिए हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला, बुद्धि में ये पक्का रहे कि अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और ये पुरानी दुख की दुनिया बस खत्म होने ही वाली है। इसलिए इससे मोहन नहीं रखना है, ये पसंद नहीं आनी चाहिए। जी, पुरानी दुनिया से वैराग्य। और दूसरा, जैसे बाप ने अपना सब कुछ इस कार्य में समर्पित किया, वैसे ही अनुसरण करना है। दिल में सच्ची लगन रखनी है कि मनुष्यों को देवता बनाना है और इस दुनिया जिसे स्रोत वेश्यालय तक कह देता है, उसे बदलकर शिवालय बनाना है। ये सब सुनते हुए एक गहरा विचार मन में उठता है, जो स्रोत की ही एक बात से जुड़ा है। क्या? स्रोत कहता है कि हर छोटी सी बिंदु रूप आत्मा में उसका पूरा अविनाशी पाठ 84 जन्मों का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। हाँ, ये कहा है। अगर इस नजरिए को गंभीरता से लें, तो ये सोचना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विशाल लौकिक नाटक के अंदर एक व्यक्ति का अपना निजी व्यक्तिगत पाठ क्या है, और उस पाठ की समझ से हम अपने रोजमर्रा के जीवन, अपनी चुनौतियों, अपने रिश्तों को
किस नई रोशनी में देख सकते हैं? ये सवाल शायद आगे सोचने के लिए है। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। सोचने के लिए एक बिंदु। आज की ये विस्तृत चर्चा हमें आत्मा, परमात्मा, समय के चक्र और परिवर्तन की इस विशिष्ट आध्यात्मिक यात्रा पर सोचने के लिए काफी कुछ दे गई है। यहीं पर हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं।